आकाश, सबसे पहले तो इस ग्राउंड पर आके कैसा लग रहा है, क्योंकि सभी को पता है कि आपके लिए एक यादगार यहाँ पे बहुत स्पेल बहुत डाले हैं आपने। और दूसरी चीज़ ये कि क्या टर्निंग पॉइंट रहा, क्या वो मुशीर खान की वही पारी आपको लगता है टर्निंग पॉइंट रही 181 और नवदीप सैनी के साथ उस पार्टनरशिप उनकी? एक्चुअली बात सही है आपका। हम लोग काफ़ी टाइम बाद रेड बॉल क्रिकेट खेल रहे थे, तो उस टाइम पे हमने थोड़ा जो हमारा प्लानिंग रहा उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि वो सही नहीं रहा, क्योंकि हमने काफ़ी खुला छोड़ दिया और उतना वो नहीं सोचे कि ये इतना लंबा खेल पाएंगे। हमको ऐसा लग रहा था कि बैट्समैन आउट हो गया तो मुझसे सिंगल से कितना रन बनाएगा, फिर सैनी को भी उससे रन बनता गया। तो उस टाइम हम लोग टाइट नहीं रखना उचित समझा। तो मुझे ऐसा लगता है उस टाइम पे जैसे हमने दूसरी सेकंड इनिंग में किया कि सेम प्लान करते, बैट्समैन को जैसे आउट करना है या फिर अलग कुछ प्लान नहीं करते जस्ट आते ही सैनी का, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मैच का रिजल्ट कुछ और ही होता है। Akash, this was your first competitive outing since June. The last time you played, I think, was हिंदी कैन Yeah, स्पीक हिंदी? sure. This is gonna be fun. Go for it. जून के बाद ये आपका पहला आउटिंग था, तो आपका बॉलिंग कैसा है? यू फील अबाउट इट? यू कैन स्पीक हिंदी। आपके बॉलिंग पे के बारे में बताइए। पहला मैच खेल रहे हैं जून के बाद। जून के बाद आप पहला मैच खेल रहे रेड बॉल। जून के बाद में एक्चुअल में हम इंडिया के लिए लास्ट प्रॉपर जो मैच होता है इंडिया के लिए खेला था, जो रांची में जो मेरा टेस्ट डेब्यू था। उसके बाद मैंने एक आईपीएल में मैच खेला था, उसके बाद मैंने कोई मैच नहीं खेला था। तो इंडिया टाइम बाद एज ए फास्ट बॉलर मैच खेलना डिफिकल्ट तो होता है, बट उसके पहले एनसीए में काफ़ी दिन से थे, एक महीने से। तो हम प्रैक्टिस भी कर रहे थे या फिर हमारा जो प्रैक्टिस मैचेस भी मिल रहा है, तो उसको मैच सोच के ही खेल रहे थे, क्योंकि हमारा वो मसल मेमोरीज में आना चाहिए कि मैच कैसे यूज हो रहा है। हम बॉलिंग के बाद ग्राउंड में जो खड़े रहते हैं एक स्पेल के बाद, तो हम प्रैक्टिस में भी वो चीज़ ट्राई कर रहे थे, तो उसका काफ़ी हेल्प हुआ मुझे। आकाश, अभी बीजेटी भी आ रहा है, बहुत बड़े बड़े सीरीज़ आ रही है अभी। इस तरीके का परफॉर्मेंस करके क्या कॉन्फिडेंस आता है कि, और बीजीटी के लिए आपको अब कंसीडर किया जा रहा है फोर्थ बॉलर के तौर पे, तो क्या आपके ध्यान में वो इतना लंबा है अभी, या सिर्फ एक मैच एक टाइम पे? एक्चुअल में सच पूछे तो मैं एज ए इंडिविजुअल ऐसा सोचने वाला प्लेयर नहीं हूँ। मेरे सामने जो मैच आता है मैं उसको हमेशा से लास्ट मैच सोच के खेलता हूँ। मैं इतना लंबा नहीं सोचता हूँ, क्या पता उस टाइम पे क्या हो सकता है, वो हमारे हाथ में नहीं। हमारे हाथ में एक प्रेजेंट है, हम अभी खेल रहे हैं। मैं यहाँ फोकस करता हूँ कि मेरा प्रोसेस क्या है, उसमें रिजल्ट के बारे में भी नहीं सोचता इवन। तो मैं यही सोचता हूँ कि प्रेजेंट में मेरे सामने जो मैच है मैं उस पर फोकस करूँ, कल मेरा रेस्ट डे है, मैं रिकवरी करूँ, यही माइंड में है। जो होगा फिर उसमें देखा जाएगा। कौन सा विकेट आपको सबसे फेवरेट था? फर्स्ट इनिंग में नीतीश रेड्डी का और सेकंड इनिंग में वाशिंगटन सुंदर का, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से उसको राउंड द विकेट बॉल डाला था। उसने काफ़ी नेट में भी मेरे को बैटिंग किया, अभी एनसीए में एक महीने से, तो भी यूज हो गया था। तो मेरे दिमाग में एक प्लान है कि मैं कुछ और करूँ जो उसके सामने मैंने नहीं किया था। तो मैं ओवर द विकेट आया और वो बॉल दोनों विकेट मेरा। आप बोथ इन स्विंग आउट, आई मीन एबल टू मूव द बॉल बोथ वेज, तो उसके ऊपर कितना काम किया है और आपका नेचुरल मैंने बॉल क्या है? एक्चुअली में जब क्रिकेट स्टार्ट किया था मैं इन स्विंगर बॉलर था। तो एक टाइम पे मेरी 2-3 साल पहले मेरे शोल्डर में चोट लगा, तो ये शोल्डर इंजरी की वजह से मैं इन स्विंग बंद हो गया। तो मैं सोचा कि मुझे कुछ ऑप्शंस खोजना पड़ेगा, क्योंकि बिना स्विंग का आप रेड बॉल में सर्वाइव नहीं कर सकते हो। तो मैंने आउट स्विंग कराना शुरू कर दिया मैच से ही, तो वो मेरा इम्प्रूव हो गया। और इन स्विंग फिर था ही, मेरा शोल्डर जब नॉर्मल हुआ तो दोनों कंट्रोल में हो गया मेरा। इस मैच में आपका 9 विकेट का प्रदर्शन रहा और कुल मिला के कुछ 50 रन भी बने। सो सेटिस्फाइड है इस परफॉर्मेंस से और कुछ इम्प्रूव? सेटिस्फेक्शन एज ए क्रिकेटर अगर हो जाए तो फिर मुश्किल है, फिर आप सीख नहीं सकते। तो मुझे लगता है कि सीखने का भूख जब तक है तब तक सेटिस्फेक्शन तो हो ही नहीं सकता है। कोई छोटी छोटी चीज़ें जो हमारी विकेट्स रिजल्ट अलग चीज़ है, कभी रिजल्ट मिलेंगे कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन हमारा जो प्रोसेस है कि हम जो बॉल डालना चाह रहे थे वो कितना हुआ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं कहीं कुछ और इम्प्रूव हो सकता है। मेरा जो एरियाज़ है, जो और फोकस हो सकता है कि एक जगह पे हम बॉल को और डालें थोड़ी सी, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मैच खेल रहे थे, तो थोड़ा ऐसा लगा मुझे। कंडीशंस कितना हेल्प किया फर्स्ट इनिंग, एंड हाउ डिफरेंट वाज इट बॉलिंग इन द सेकंड इनिंग्स? सेकंड इनिंग मुझे ज़्यादा हेल्प लगा विकेट में, क्योंकि विकेट सूख गया था, बाउंस हो गया था, विकेट में थोड़े कट रही थी। फर्स्ट इनिंग थोड़ी सी विकेट फंस के जा रही थी, तो टाइम मिल रहा था बैट्समैन को। तो मुझे ऐसा लगता चारों दिन सिमिलर ही विकेट था। आप पहले दिन से लेके लास्ट दिन तक देखो कि डेंजरस ही होता गया, ऐसा था। आकाश, आपने कहा कि अभी विकेट आसान नहीं था बल्लेबाजी के लिए,
और 274 फोर्थ इनिंग में बनाना वैसे भी आसान होता नहीं है। जब बल्लेबाजी स्टार्ट हो रही थी तो ड्रेसिंग रूम में क्या चर्चा हुई, क्या प्लान हुआ कि कैसे चेस करेंगे? एक्चुअली हमारा सिंपल प्लान था, अगर हम पूरा दिन आज मैच खेलते, आप भी अभी स्कोर देख लो 200 के आसपास है, तो हमें 25 रन ही चाहिए था और ओवर बड़े थे 25 आसपास। प्लानिंग सिंपल थी कि अगर हम टी तक खेलते हैं तो ये मैच हमारा है, क्योंकि लास्ट सेशन में कुछ नहीं कर पाएंगे फिर। लेकिन हमने थोड़ी जल्दीबाजी में गलत शॉट खेल के 2-3 विकेट जो आउट हो गए, उसके बाद हमारे ऊपर प्रेशर आ गया। Your action is very similar to Mohammad Shami. Have you learnt from him? Have you seen his videos? Have you spoken to him? Have you learnt things from him? एक्शन एक्चुअल में नेचुरल है, मैं ऐसा कॉपी नहीं करने का ट्राई किया हूँ, बट मुझे कुछ चीज़ें मैं उनसे पूछता हूँ कि जो मुझे हेल्प हो। मुझे ऐसा लगता है कि उस एक्शन में क्योंकि मिलता जुलता है, तो थोड़ी चीज़ें जो उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस अनुभव है, काफ़ी दिन से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो कुछ थोड़ी चीज़ें जो हम कर सकते हैं उनसे, वही सीखने का कोशिश किया मैंने उनसे। What are those small things that you learned from him? सीम मूवमेंट एक्चुअल में जब मैं एक चीज़ उनसे मैं पूछा था, जब राउंड द विकेट हम लेफ्टी को बॉल डालते हैं तो साइनी साइड इधर ही रहता है, तो बॉल बाहर की तरफ ज़्यादातर जाता है, बट उसी साइड में कभी कभी बॉल अंदर भी आता है, उनके साथ भी ऐसा होता है। तो मैंने उनसे भी पूछा था, तो उन्होंने बताया था कि वो कराने का कोशिश मत कर अंदर, वो खुद आता है बॉल, और वही डेंजरस होता है, विकेट टेकिंग बॉल होता है, क्योंकि आप जब बॉल बाहर जाता है सेम साइन के साथ अगर अंदर आ जाए तो बैट्समैन के लिए मुश्किल होता है। तो उसमें ट्राई नहीं करना, और सच में वो मैंने कोशिश किया मैच में, तो वो सेम पोजीशन से बॉल अंदर आती है और वो विकेट टेकिंग होती है, और उससे डाउट भी क्रिएट होते हैं बैट्समैन के माइंड में कि उसी साइन से जब अंदर है तो बाहर का बॉल भी चेस कर देता है वो। Thank you.